नमस्ते। आपका स्वागत है लाइव खबरदार चैनल में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे आपके ज़मीन का फर्जी केवाला तैयार कर आपको आपके ज़मीन से वंचित कैसे किया जा रहा है। इसके लिए गैंग सक्रिय है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं आज जो यह बताने जा रहा हूँ, इसका मकसद है आप सतर्क और सावधान रहें, चूँकि आपकी संपत्ति फर्जी केवाला के आधार पर लोगों द्वारा हड़पी जा रही है। फर्जी केवाला के कागजात तैयार किए जा रहे हैं, फर्जी केवाला के नकल निकाले जा रहे हैं। इसे हम एक हमारे संबंधी के साथ हुई घटित घटनाओं का जिक्र कर आपको बताना चाहते हैं कि यह हो कैसे रहा है। तो इसे गंभीरता से सुनेंगे और आप अपने संपत्ति और ज़मीनों के प्रति सतर्क और सावधान रह पाएंगे और इस पूरे मामले को समझ भी पाएंगे कि होता आखिर कैसे है। हमारे एक संबंधी की कुछ ज़मीनें अभी 4 लेन जो बन रहा है उसमें चला गया। उस भूमि का अधिग्रहण होना था और उक्त अधिग्रहण हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने समाचार पत्रों में गजट प्रकाशित किया। गजट प्रकाशित होने के उपरांत लोग सतर्क हुए, तो हमारे संबंधी भी अपने ज़मीन को का उक्त 4 लेन में जाने की जानकारी हुई उन्हें, तो उन्होंने उक्त ज़मीन से संबंधित जो गजट प्रकाशित हुआ था उस गजट को देखा। तो उस गजट में देखा गया कि उनके ज़मीन का की जगह कोई प्रकाश मंडल नाम का व्यक्ति अंकित है। चूँकि उन्होंने वो प्रकाश मंडल उसी इलाके के लोग थे, तो जब ये लोग उस पर सतर्क हुए और प्रकाश मंडल से बात किया तो उन्होंने बताया कि आपके पूर्वजों से हमने 1992 ईस्वी में ही यह ज़मीन खरीदी है। जब इन लोगों ने उनसे पूछा कि आपने खरीदी है तो उसका मुझे केवाला का कॉपी दिखाओ, तो उसने एक केवाला का कॉपी उन्हें दिखाया जो 1992 ईस्वी का था। जब उस केवाला को इन लोगों ने देखा तो देखा उसमें फर्जी हस्ताक्षर है। उक्त के आधार पर मेरे संबंधियों ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में नामांतरण रद्दीकरण वाद दायर किया और भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने संबंधित का नामांतरण रद्द करते हुए उसे मूल जमाबंदी में वापस करने के आदेश के साथ साथ यह आदेश दिया कि तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं सीआई के विरुद्ध प्रपत्र को गठित करें। उक्त आदेश के उपरांत भी इनके ज़मीन का नामांतरण, इनके ज़मीन का मालगुजारी रसीद इन्हें निर्गत नहीं किया जा रहा था। 2 से लगभग 7 माह तक इन्हें दोहराया गया अंचल कर्मियों द्वारा। अंततः जब 7 माह के बाद हम लोगों ने हस्तक्षेप किया और उक्त मामले की जानकारी चाहिए, तो अंचल अधिकारी ने यह बताया कि उक्त ज़मीन का नामांतरण पुनः मैंने उसी प्रकाश मंडल के नाम से कर दिया है। चूँकि उक्त प्रकाश मंडल ने निबंधन कार्यालय से, रजिस्ट्रार ऑफिस से संबंधित ज़मीन का नकल लाकर नामांतरण हेतु पुनः आवेदन किया था, उक्त नकल के आधार पर हमने उसका नामांतरण कर दिया है। जब उसकी प्रति उनसे ली गई तो देखा गया कि उक्त नकल जो है सो 1982 ईस्वी के केवाला का नकल है। जब यह जानकारी मुझे हुई तो हमने अपने नाम से यहाँ नामांतरण ये केवाला का नकल निकालने हेतु रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन दिया। तो वहाँ पर जैसे दोनों 1992 ईस्वी और 1982 ईस्वी का दोनों का नकल फाइल किया। नकल फाइल करते ही रजिस्ट्रार ऑफिस से मुझे
2-3 बार फ़ोन आया कि आपने नकल फाइल किया है। तो वास्तव में मैंने नकल फाइल किया था, तो मुझे ये संदेह भी नहीं था कि वहाँ से ऐसा कोई कॉल आएगा। तो हमने बताया। बताने के उपरांत 2-3 दिन के बाद वहाँ से पुनः फ़ोन आया कि आपका नकल बन गया है, 1-2 दिन में उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा। पुनः जो है सो 2 दिन के बाद फ़ोन आता है कि आपका नकल तैयार है, आप अपना नकल ले जाएं। तो हम, चूँकि संजोग यही थी कि उस दिन दुर्भाग्य से मैं बाहर था, और जब 2-3 बार फ़ोन आया तो मैंने अपने सहयोगियों को उक्त नंबर देते हुए उनसे बात करने को कहा, और जाकर उक्त नकल को लाने का भी के लिए निर्देशित किया। जब मेरा सहयोगी वहाँ पहुँचा तो वह व्यक्ति निबंधन कार्यालय के गेट पर मिला और बोला, आप अपना नकल ले लें। जब वह नकल लेकर आया और उस नकल का मिलान किया तो देखा वह नकल है जो 1982 ईस्वी का नकल दर्शाते हुए अंचल अधिकारी ने उक्त प्रकाश मंडल के नाम से नामांतरण किया था। चूंकि मैंने 1992 और 1982 ईस्वी दोनों दो वर्षों का नकल फाइल किया था और 1 वर्ष का नकल ही प्राप्त हुआ था, तो मुझे संदेह हुआ। जब संदेह हुआ तो मैंने संबंधित व्यक्ति को फ़ोन किया जिसे मैंने नकल निकालने हेतु उक्त दोनों का नकल हेतु राशि दी थी। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने अभी नकल फाइल नहीं किया है, हम 1-2 दिन में नकल फाइल कर उसका नकल आपको दे देंगे। जब उसे बताए कि आप अविलंब नकल फाइल करें, उसकी अत्यंत आवश्यकता है मुझे, तो उन्होंने नकल फाइल किया और 2 दिनों के बाद मुझे 1992 और 1982 ईस्वी का दोनों नकल दिया। जब हमने 1982 के नकल को उक्त नकल से मिलान किया जो पूर्व में मिला था, तो दोनों में कहीं कोई समानता थी ही नहीं। उक्त समानता नहीं रहने के उपरांत हमने 1982 और 1982 के उक्त दोनों नकल को लेकर जब निबंधन कार्यालय से मिला तो वहाँ जो है सो लोगों ने देखा, और उसमें जो है सो तरह तरह के बहाने बनाने लगे, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद बताया कि ये 1982 का जो पूर्व में जो नकल आपको मिला है, पहले जो नकल मिला है, वह फर्जी है, वह गलत है, वह टेम्परिंग किया हुआ है। लेकिन वह नकल उसी कार्यालय से निर्गत हुआ सा प्रतीत होता था, जिसके आधार पर पुनः हमारे संबंधी को नामांतरण रद्दीकरण वाद दायर करना पड़ा, और उक्त फर्जी नकल के आधार पर किए गए नामांतरण को रद्द किया गया। और उक्त फर्जी नकल के आधार पर किए गए नामांतरण के संबंध में जब हम लोगों ने वहाँ के थाना अध्यक्ष को एक आवेदन दिया कि संबंधित प्रकाश मंडल, वर्तमान अंचल अधिकारी, वर्तमान क्या कहते हैं राजस्व कर्मचारी और सीआई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें, आवेदन दिया, तो उस उक्त आवेदन के की जानकारी अंचलाधिकारी को कैसे हुई यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अंचल अधिकारी ने आनन फानन में उक्त प्रकाश मंडल के विरुद्ध एक प्राथमिकी थाना में दर्ज करा दी, और प्रकाश मंडल ने उक्त प्रकाश मंडल को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, संबंधित आलोक में हमने स्थानीय सभी पदाधिकारियों को आवेदन भेजा, और उक्त आवेदन के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों ने जांच भी कराई और पता चला कि यह फर्जी केवाला है। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी रजिस्ट्रार महोदय ने सभी जगह चिपकाया, एक नोटिस बोर्ड चिपकाया कि यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करे, इत्यादि इत्यादि। उक्त पूरे एपिसोड से यह प्रतीत होता है कि फर्जी केवाला का एक गैंग सक्रिय है, जिसमें निबंधन कार्यालय के कर्मियों, अंचल अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों और सीआई इत्यादि की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और पूरे तत्परता के साथ संबंधित आलोक में
जांच कराएं, जांचें और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।